यो गाइस, लोकिज्म के दो सबसे बड़े फाइटर गन और गो। गन के पास है रॉ स्ट्रेंथ एंड गो के पास है जीनियस आईक्यू। वैसे तो ये दोनों चार्ल्स ट्री के सीक्रेट वेपन्स है, लेकिन इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल और खतरनाक कौन है, रॉ स्ट्रेंथ या फिर जीनियस आईक्यू? चलो देखते हैं। पहले बात करते हैं गन पार्क की। भाई वो बंदा कोई जीनियस नहीं है, वो प्योर ट्रेनिंग मॉन्स्टर है। ठीक है, गन पार्क की फाइट ब्रूटल, क्लीन और प्योर रॉ स्ट्रेंथ पे बेस्ड होती है। गन पार्क मार्शल आर्ट को मास्टर करता है और उसने यूआई स्टेट तक को भी मास्टर कर लिया था बहुत ही ज्यादा पहले। वो एक सेल्फ मेड रिस्पेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन यहीं पर कमी आती है गन पार्क के अल्टीमेट गोल की। वो सिर्फ स्ट्रांग बनना चाहता है, वो कोई रूल्स फॉलो नहीं करता। वो बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल बंदा है, उसको आसानी से रीड किया जा सकता है, ठीक है ना। वो मास्टर है लेकिन उसमें बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी की कमी है बस। पर कभी इमोशन में फाइट नहीं करता, वो फाइट स्टार्ट होने से पहले ही डिसाइड कर लेता है कौन जीतेगा। और जो बंदा पहले ही रिजल्ट जानता है उसे प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं होती। बहुत फाइटर स्ट्रांग होते हैं लेकिन गन पार्क स्ट्रांग नहीं, कंट्रोल्ड है। तुम्हें भी पता होगा कि कंट्रोल पावर से बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। गन पार्क जब मूव करता है तो कोई वार्निंग नहीं होती, कोई हाइप वगैरह नहीं होती। बस एक सेकंड और दूसरे सेकंड तुम देख रहे हो तुम हॉस्पिटलाइज्ड हो। स्ट्रांग लोग अपनी प्रेजेंस क्रिएट करते हैं, गन पार्क अपनी एब्सेंस क्रिएट करके जा रहा है। जब वो फाइट सीन से पूरा ही गायब हो जाता है तब लोगों को पता चलता है फाइट का रिजल्ट तो पहले से ही डिसाइडेड था, ये तो पूरा का पूरा वन साइडेड इमेज था। गन पार्क कभी भी गुस्से में नहीं होता भाई, वो फाइट में कभी भी चिल्लाता वगैरह नहीं है, ठीक है। वो काम रह के वायलेंस करता है, और भाई जो बंदा काम रह के वायलेंस करता है समझ लेना वही सबसे ज्यादा डेंजरस है। हम स्ट्रेंथ को सिर्फ और सिर्फ मसल के बेसिस पे मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ लोकिज्म के वर्ल्ड में मसल्स नहीं चलता, यहाँ चलता है सिस्टम। और गन पार्क सिस्टम में नहीं है, गन पार्क ही सिस्टम है। हाँ, वो है हमारे लोकिज्म के पुष्पा भाग। गन पार्क का काम फाइट जीतना नहीं है, उसका काम है ऑर्डर मेंटेन करना। वो फाइट तभी करता है जब उसको लग रहा हो कि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जा रही है, और तभी वो फाइट करता है। और जब वो फाइट करता है तो हमें भी पता होता है कि फाइट बहुत ही ज्यादा लंबी नहीं खींचेगी। गन पार्क ना ही अपने ओपोनेंट्स को ज्यादा अंडर एस्टिमेट करता है और ना ही ज्यादा ओवर एस्टिमेट करता है। वो हर सिचुएशन को एक प्रॉब्लम की तरह देखता है और इन दी एंड वो अपनी प्रॉब्लम का हल निकाल लेता है। अब बात करते हैं गोकिम की। गोकिम की ऐसी क्या चीज है जो उसको गन पार्क से अलग बनाती है? तो वो जो उसकी चीज है वो है उसका माइंडसेट। गन पार्क टोटली अपनी रॉ स्ट्रेंथ पे बेस्ड होता है, मगर गोकिम वो अपने माइंडसेट पे बेस्ड होता है। गोकिम का दिमाग एक कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है। वो एक सेकंड में ही देख लेता है कि अपने अपोनेंट की वीकनेस क्या है, और आसपास की चीजों को देखता है कि कौन सी चीजें वेपन बन सकती है। गोकिम की स्ट्रेंथ उसकी भाई वेपन वगैरह में नहीं है, गोकिम की स्ट्रेंथ है उसकी अपनी क्रिएटिविटी में। और ये क्रिएटिविटी कोई यूनिक स्किल या फिर कोई मार्शल आर्ट्स नहीं है जो कोई भी कॉपी जिसे राय कॉपी कर सकता है। गोकिम की अनप्रेडिक्टेबल स्टाइल ही उसको अपनी फाइट में अलग बनाती है, जो कि उसकी अल्टीमेट प्रोटेक्शन भी कह सकते हो तुम। गोकिम जो है उसके पास है हॉरेंगथोर विथ 50 मूनलाइट टेक्निक्स, तो भाई तुम उसका लेवल ही अभी समझ सकते हो कितना होगा। और उसके पास जो 50 मूनलाइट टेक्निक्स है उन सब की स्पीड भाई बहुत ही ज्यादा है, और हर एक टेक्निक में उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। गोकिम एक जीनियस नहीं भाई, वो बंदा एक मास्टर है। वो किसी भी हथियार को परफेक्टली यूज कर सकता है। वेपन जीनियस ऐसे ही नहीं खाते बंदे उससे। अब आते हैं गोकिम के माइंडसेट पर। वो चार्ल्स ट्री के सिस्टम में क्यों था? पहली थ्योरी पैसा और आजादी, लेकिन असली सच्चाई ये है कि गो चार्ल्स ट्री का गुलाम नहीं पार्टनर है। गन लॉयल्टी देता है और गो सर्विस बेचता है। इसका मतलब ये है कि गोकिम चार्ल्स ट्री के रूल्स को तोड़ सकता है, और उसने ऐसा किया था हंट बाय गन आर्क से पहले। गोकिम का असली रोल फोर मेजर क्यूज को रूल करना था और उन पर कंट्रोल करना था, ना ही चार्ल्स ट्री की गुलामी करना था। जहाँ अपना शीरो ओनी एक गन पार्क चार्ल्स ट्री की गुलामी कर अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहा था, वहाँ दूसरी साइड गोकिम ने चार्ल्स ट्री को धोखा देकर अपना पोटेंशियल अपग्रेड किया था। और हाँ भाई, गोकिम के पास टैलेंट बहुत ही ज्यादा है। उसने 1 घंटे में 50 मूनलाइट टेक्निक्स बना दी थी, तो तुम सोच सकते हैं कि वो बंदा कितना केपेबल होगा। खैर भाई लोग, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि गो और गन दोनों में से कौन पावरफुल है, और फ्यूचर में कौन किसको पास करेगा। तब तक के लिए मैं जाता हूँ डूली और याना की फाइट देखने। तब तक के लिए पीस आउट।